कलियुग में केवल यही नाम साचा मिला है किनारा जिसने है जाचा। कलियुग में केवल यही नाम साचा मिला है किनारा जिसने है जाचा। पाया है उसने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर में सब सुख समाया। दो अक्षर कुल कलंक तो नाही डरूंगी। कुल कलंक तो नाही डरूंगी। अब तो करूं अपनी मन बाई मैंने प्रीत लगाई। या सांवरे सु मैंने प्रीत लगाई। मैंने प्रीत लगाई। या सांवरे सु मैंने प्रीत लगाई। बीच बाजार जायक होंगी। बीच बाजार जायक होंगी। लोग करे चाहे कोई बुराई मैंने प्रीत लगाई। या सांवरे सो मैंने प्रीत लगाई।
को कुल मर जाओगे को मधु मुस्कान मेरे बटराई मैंने प्रीत लगाई या सांवरे सो मैंने प्रीत लगाई या सांवरे सो मैंने प्रीत लगाई। हेलो 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 बिन देखे मुख मनमोहनी को बिन देखे मुख मनमोहनी को मोह लगे मोह लगे त्रिभुवनी दुखदाई मैंने प्रीत लगाई या सांवरे सो मैंने प्रीत लगाई। को सबकी को नारायणी नारायणी इनको सबकी को जिन चाकी जिन चाकी यह रूप मिठाई मैंने प्रीत लगाई या सामने सो मैंने प्रीत लगाई या सामने सो मैंने प्रीत लगाई मैंने प्रीत लगाई मैंने प्रीत लगाई या सामने सो मैंने प्रीत लगाई या सामने सो मैंने प्रीत लगाई। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्हें हो तुम्हें, सुबह तुम्हें हो तुम्हें, मेरी शान करने वाले, मुझे चरणों से लगा लो। मेरी शान करने वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शान करने वाले, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम करने वाले, मुझे चरणों से लगा लो। मेरी शान करने वाले, मेरी शान करने वाले, शान करने वाले। बोले कृष्ण कन्हैया, बोले बाबा नाम से हर सुबह होती सुरो, सतगुरु तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती, दिन गुजरता शाम होती। सतगुरु तुम्हारे नाम से हर सुबह होती सुरो, सतगुरु तुम्हारे नाम से हर सुबह होती सुरो। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज। हल्की ना हो कामना, हल्की ना हो कामना, कर्म करे निस नाम से हर सुबह होती शुरू। सतगुरु तुम्हारे नाम से हर सुबह होती शुरू है। गुण के ग्राहक हम बने, देखना अवगुण किसी पे। गुण के ग्राहक हम बने, ऐसी सुमति देना हो दाता, ऐसी सुमति देना हो दाता। ज्ञान बस तेरा रहे, हर सुबह होती शुरू है। सतगुरु तुम्हारे नाम से हर सुबह होती शुरू है। क्षमा इधर आ जाओ ना। बात जो बसते नहीं उसकी चिंता क्यों करे। बात जो बसते नहीं उसकी चिंता क्यों करे। छोड़ के तेरे हवाले, छोड़ के तेरे हवाले, सोते हैं आराम से हर सुबह
रत्नों से भरी है खान ये सत्संग गुरु की, हीरे रत्नों से भरी है खान ये सत्संग गुरु की। लूटना चाहो जो लूटो, लूटना चाहो जो लूटो, नाम जन बिन नाम के हर सुबह होती शुरू है सतगुरु तुम्हारे नाम से, हर सुबह होती शुरू है सतगुरु तुम्हारे नाम से। दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से, हर सुबह होती शुरू है सतगुरु तुम्हारे नाम से, हर सुबह होती शुरू है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। मनमाने मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। मनमाने मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपे मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपे मनहारी। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भज मन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण श्रीधर नारायण 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 श्रीधर नारायण नारायण भगवत नारायण 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 हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े शांत भाव से हम सबको सुना और स्वामी जियों का स्वागत किया। आज के सत्र के लिए मैं सबको निमंत्रण देती हूँ। आज का कार्यक्रम कल से भी बढ़िया रहेगा। के माध्यम से की गई आराधना भक्ति भावना को पल्लवित करती है, भजन से आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। अभी आप सब लोगों ने बड़े भजन का आनंद लिया, आधा घंटा कितना ही मधुर और सुंदर भजन हुआ। अब आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम हमारे अतिथियों को देवतुल्य मानते हैं और उन देवतुल्य मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं आज हमारे ट्रस्ट के डॉक्टर दानेश जी को निमंत्रित करती हूँ कि वो ऊपर स्टेज पर आएं और आकर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री सतुर जी से निवेदन करूंगी कि ऊपर आए और जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जी का स्वागत करें। तालियां तो बजाइए, आपकी तालियों में दम ही नहीं है।
आपको खुशी होनी चाहिए कि किसी का स्वागत हो रहा है। हम किसी का स्वागत करते हैं तो भगवान हमारा स्वागत करते हैं। और अब मैं हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हैं उनका स्वागत स्वयं करूंगी।
अब आगे के सत्र की बागडोर मैं डॉक्टर सरोज कौशल को सौंपती हूँ और उनसे, क्योंकि कल आपने सुना उनका मधुर वाणी किस प्रकार उन्होंने हमको आनंदित कराया, आज मैं उनसे फिर कहूँगी कि वो आगे आएं और इस कार्यक्रम का बागडोर संभालें। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज श्रीमद् भगवद गीता की जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसका द्वितीय दिवस और उसका प्रथम सत्र, और इस सत्र पर हम एकत्र हुए हैं भगवद गीता के षोडश अध्याय पर चर्चा करने के लिए और भगवान की वाणी को सुनने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में रची गई एक ऐसी संहिता है जो कि सार्वभौमिक और सार्वकालिक रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात करते हैं तो दो आयामों में वे हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक तो उनका जीवन दर्शन जो कि श्रीमद् भगवद गीता में परिलक्षित होता है, और दूसरा उनका जीवन चरित्र जो कि गोपाल कृष्ण के रूप में, देवकी पुत्र के रूप में, योगेश्वर कृष्ण के रूप में प्राप्त होता है। जो कृष्ण गोपियों, गायों, करीलों, ग्वालों और कछारों के साथ रहे, जिस कृष्ण ने अपना बचपन गोचारण को दिया, गोवर्धन धारण को दिया, गोरस के वितरण को दिया और आस्वादन को दिया, वादन, गायन और नर्तन को दिया, आसुरी शक्तियों के मद निवारण को दिया, फिर इन सब से अलग हुए, मथुरा गए, वहाँ से सांदीपनी घोर आंगिरस के आश्रम में विद्या अध्ययनार्थ प्रस्थान किया, कठिन जीवन व्यतीत किया, वेद उपनिषद का गहन अध्ययन किया। श्री कृष्ण की किशोरावस्था तपह संपन्न रही, इसीलिए वह तपहपूत चरित्र के रूप में हम सबके सामने प्रकट हुए। इसीलिए उनका यौवन और उनकी प्रौढ़ावस्था जन जन के उद्धार में उपक्षीण होती है। इतने बड़े होने पर भी उन्होंने युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए और लोगों के पांव पखारे। यज्ञ में सारथी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और इन सब क्रियाकलापों में उनके मुख पर एक मोहक स्मित भाव, एक मुस्कान अनवरत बनी रही। इतना मोह छोह उन्होंने लोगों को दिया, इतना सम्मोहित किया, इतना मार्गदर्शन दिया, परंतु फिर भी हमेशा वे रहे निस्संग ही। सबने सोचा हम छले गए, इसलिए वो छलिया नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि सब उनसे छले गए और सबने छले जाने में भी एक अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त किया। ऐसी छलना हम सब चाहते हैं, अन्यथा जीवन में कोई भी छला जाना नहीं चाहता। ऐसे कृष्ण जिनके जीवन में निष्काम कर्म योग प्रतिपल प्रयोग बनकर उभरा, जब गीता में वे अर्जुन को उपदेश करते हैं तो वे स्वयं पूर्ण आहुति बन चुके होते हैं, पूरी तरह स्वयं को साध चुके होते हैं। वे छोटे दायरों को लांघते हैं और एक बड़ी परिधि का निर्माण करते हैं। उसके बाद वे उस परिधि को भी लांघ जाते हैं
और अपने लिए ही एक बहुत बड़ा प्रतिमान स्वयं रच देते हैं। संकोच का त्याग कर विराट परिदृश्य का जो अनवरत अनुभव करता है, वही सांसारिक अर्जुनों को कर्म पथ का सुंदर उपदेश कर सकता है और मृत्यु के भय से मुक्त कराने में वही सक्षम हो सकता है। श्री कृष्ण ने भय दूर करने के लिए अर्जुन को ऐसे जीवन में प्रवेश कराया जहाँ भय नहीं है, मृत्यु की भी चिंता नहीं है, केवल सार्थक जीवन ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। और जब इस प्रकार से कोई भी अपने जीवन को साध लेता है तो हमें यह प्रतीत होता है कि भगवत गीता हमारा केवल एक कोई उपदेश सुनने का ग्रंथ नहीं रहता, अपितु ग्रंथ किस प्रकार से जीवन बन जाता है, आचरण बन जाता है, अथवा आचरण का पूरा एक सौंदर्य शास्त्र हम रच सकते हैं इसी जीवन को जीते जीते। और इसी प्रकार के ग्रंथ पर चिंतन करने के लिए आज हमारे मंच को समृद्ध कर रहे हैं महनीय व्यक्तित्व, जिन्होंने कि अपने भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में कर्तव्यों का पालन करते हुए, कर्म योग की स्थापना करते हुए एक विशेष स्थान बनाया है। और उसमें स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिनको कल भी हमने सुना, उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी, जो कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और माननीय उच्च न्यायालय में वे एक जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीमती स्मिता बत्रा जी, जो कि हमारे साथ में मंच पर हैं और स्वामी जी की सुयोग्य शिष्या के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमती स्मिता बत्रा जी को आमंत्रित करूंगी, गीता को पढ़ो और गीता को पढ़ाओ, यह आदेश, यह मंत्र गुरुदेव का उनके जीवन का लक्ष्य बना और इसका प्रयोग करके उन्होंने स्वयं के जीवन को परिवर्तित करते करते समाज के जीवन को भी चुपके चुपके किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है, इसका शायद उनको भान भी नहीं है। समाज को अपने सक्रिय योगदान से वे निरंतर समृद्ध कर रही हैं। अनेक भाषाओं के प्रति उनका जो अनुराग है, उसने उन्हें संस्कृत भाषा के प्रति भी प्रेरित किया है। इनर व्हील क्लब की वे अध्यक्ष रहीं, गीता रत्न सम्मान से वे सम्मानित हैं और उनके जीवन का मंत्र है लुक आउटसाइड एंड यू ड्रीम, लुक इनसाइड एंड यू अवेकन। तो ऐसी हमारी भगिनी स्मिता बत्रा जी को मैं अब आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और गीता विषयक उद्बोधन से हमको लाभान्वित करें। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरुजी के 136वें जन्मदिन दिवस पर और 27वें गीता कॉन्फ्रेंस में आज आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है कुछ कहने के लिए, तो ये मुझे बहुत एक अपना सौभाग्य लग रहा है। इतने ज्ञानी स्वामी जी और इन सबको कल भी हमने सुना और आज भी सुनेंगे। अच्छा है आपने मुझे सबसे पहले कहने का मौका दिया, क्योंकि उनके बाद फिर मैं कुछ बोलने के लायक नहीं रहती। थैंक यू सो मच रमन जी, अनिल जी एंड ऑल ट्रस्टीज जिन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मनुष्य जन्म
बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये हमारे एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे पर। हमने बहुत अच्छे कुछ तो कर्म किए हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद अगर हमें गीता पढ़ने का शौक़ होता है, इस तरफ हमारे मन की उत्कंठा होती है कि हम कुछ करना चाहें, ये और भी अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हमें कोई अच्छा गुरु मिले, कोई मार्गदर्शक मिले जो हमें इस रास्ते में आगे अग्रसर करने में मदद करे, ये मिलना तो एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मैं समझती हूँ एटलीस्ट वहाँ तक जो सौभाग्य की बात है वो श्री गुरुदेव जी के संपर्क में आने से मुझे मिला है। और जब पहली बार मैं उनको मिली थी, मुझे लगा कि ये स्वामी जी हैं, कुछ तो बातें ऐसे करेंगे, कुछ करेंगे। हम उनसे उनके पास बैठेंगे तो हम उनको कहते थे, स्वामी जी कुछ तो बताइए, इसे गीता पढ़ते हो? मैंने कहा संस्कृत पढ़ी है लेकिन गीता नहीं पढ़ी है। तो उन्होंने कहा गीता पढ़ो। और ये मैं कहती हूँ कम से कम 1989 की बात है। और तब उन्होंने जब कहा गीता पढ़ो, और तब से हमने गीता हाथ में ली। एंड थैंक्स टू दी अम्बो फैमिली हम इस गीता के साथ ऐसे जुड़ गए और फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी। लेकिन गीता पढ़ना और गीता के अंदर जाना, ये हर एक कोई अपने अपने काबिलियत के हिसाब से करता है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर कोई अपनी समझ से समझता है इसे। जैसे हम कहते हैं कि आकाश मीन्स स्पेस में हमने मच्छर को उड़ते हुए देखा है, मक्खी को उड़ते हुए देखा है, गीत को भी उड़ते हुए देखा है। हर कोई अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसी स्पेस में ऊंचाई भरता है, हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसी तरह गीता अध्ययन में भी हर कोई अपने अपने हिसाब से इसमें जो मिलता है वो समझने की कोशिश करता है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया है। अब क्योंकि टॉपिक है 16वां अध्याय और कल से हम इसी अध्याय पर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा 16वें अध्याय पे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान ने हमें दैवी और आसुरी संपदा के बारे में बताया है। दैवी गुण, दैवी मतलब जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिवाइन, जो हमें परमात्मा की तरफ अग्रसर करते हैं, और आसुरी जो हमें वहाँ से दूर करते हैं। अब इन दोनों गुणों को इस अध्याय में भगवान का हमें समझाने का मकसद क्या है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे दैवी गुण हैं तो तुम्हें स्वर्ग की जगह मिल गई और अगर आसुरी गुण है तो तुम नरक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है यहाँ पर हमें पहचानने के लिए, हम खुद अपने आप को जाने। क्योंकि कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम सही हैं या गलत हैं। तो अच्छा है कि हमें ये अध्याय मिला है, जिसकी शुरुआत तो वैसे भगवान ने 9वें अध्याय में कुछ तो कर दी थी। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, मोक्षाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। एंड इसके विपरीत महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो भूतादिम अव्ययम्। सो आसुरी राक्षसी का वर्णन आया और बाद में दैवी प्रकृति वालों का भी वर्णन आया। कभी कोई कहता है कि गीता पे मुझे कमेंट्री पढ़नी है, तो मैंने कहीं सुना है कि वो कहता है गीता अपने ही खुद बहुत अच्छी कमेंट्री है। जो कहीं एक श्लोक भगवान किसी अध्याय में बताते हैं, उसके बारे में इतना डिटेल किसी और अध्याय में हमें बता देते हैं। तो वहाँ पर राक्षसी और आसुरी का जिक्र किया और इस अध्याय में हमें इतना आसुरी और दैवी प्रकृति के बारे में बताया। कल सबने शुरुआत की अभयम सत्व संशुद्धिर। अगर मैं जल्दी से अगर 26 गुण बोल दूं तो शायद हमारे दिमाग में वो एक घंटी बजेगी कि हाँ ये गुण, हम उनके बारे में डिटेल में चाहे ना भी बोलें। सो ही सेज अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम।
अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्त्वं हीर अपचाफलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैव्यम अभिजातस्य। सो ये दैवी संपदा है। और जब हम दैवी संपदा कहते हैं, दीज आर द डिवाइन क्वालिटीज। ऐसा होता है कि हम ये डिवाइन क्वालिटीज से आती हैं, हमारे पास होती हैं, और इन्हें अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम इन्हें अपने अंदर ला नहीं सकते। वी कैन गैदर दिस वेल्थ। एक बैंक बैलेंस अगर आपके पास होता है तो आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। वी हैव अ चॉइस, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल भी सकते हैं। तो अगर हम ये जान लें कि ये दैवी संपदा है, ये क्वालिटीज़ हमें परमात्मा की तरफ ले जा रही हैं, मोर आर द चांसेस दैट वी हैव टू कल्टिवेट देम। और अगर है, कई चीज़ हमें स्ट्रेंथन भी करना होता है, उन्हें मजबूत भी करना होता है, ठीक है, नज़र आ रही है, लेकिन अगर थोड़ी कमज़ोर लेवल पे है तो कहीं हम उससे भटक भी सकते हैं। तो ये हमें नित्य जांचना चाहिए। अभी भय आपको किससे लगता है? किस चीज़ से हम भयभीत होते हैं? शेर से भय, वो तो चलो ठीक है, मैं भी डरती हूँ, दैट्स ओके। तो कई डर तो होने भी चाहिए, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है, मुझे पकड़े जाने का भय, मुझे कहीं खो जाने का भय, कहीं ऐसे भय हैं जो हम जब सत्य के मार्ग पर नहीं चलते तभी भय होता है। आपने कोई सिग्नल क्रॉस कर लिया, आपने किसी का कुछ बुरा कहा, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोला, अब आप डरते हो कि उसको पता ना चल जाए। सो ऑल द रॉन्ग जो हम करते हैं, जो हम गलत करते हैं, उसी का ही हमें भय होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं भाव संशुद्धि। हमारे मन के भाव हमें पवित्र करने हैं। और हमारे अच्छे भाव मतलब क्या? हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट ही इज टॉकिंग। ज्ञान योग व्यवस्थित, परमात्मा का ज्ञान हमें हासिल करना है, योग उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसमें स्थिति बनाए रखना, क्योंकि कंटिन्यूसली निरंतर उसका अभ्यास भी करना है। एक बार हमने हासिल किया ज्ञान तो ये नहीं कि बस हो गया हमारा काम, निरंतर उसे करते रहना है। जो 6ठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं अभ्यास, रात को इतना अच्छा समझाया हमें अभ्यास पे, रिपीटेडली हमें वही करना है। तो ये क्वालिटीज़ और हमारे में स्ट्रेंथन हो जाएंगी। सत्य, अक्रोध, क्रोध तो चलो नर्क का द्वार, वो तो भगवान बाद में बता ही रहे हैं। तेजः, क्षमा, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये जो संस्कृत में कही गई हैं हिंदी में भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भगवान आसुरी प्रवृत्तियाँ बताते हैं। अब हम कहेंगे गीता में आसुरी प्रवृत्तियाँ क्यों? अब कई बार आसुरी प्रवृत्ति होती है हमें, लेकिन वी आर नॉट अवेयर, हमें पता नहीं होता। तो आसुरी प्रवृत्ति क्या है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमें तो लगता है हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हम सब सही कर रहे हैं वो किस हिसाब से? वो हमारी सोच है। क्या वो सच में सही है? ये कौन तय करेगा? सो भगवान इज टॉकिंग अबाउट द आसुरी क्वालिटीज़ यहाँ पर, और 5 तो बताई, दंभो दर्पो अभिमानः एंड क्रोध पारुष्यमेव च, और अज्ञानम, ये आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। लेकिन इसके बारे में हम कहते हैं अच्छा इसको बारीकी से जब समझें तो भगवान ने पूरा अध्याय इसको दे दिया है, क्योंकि क्रोध गलत है, अहंकार गलत है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कब हम अहंकार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैं ये करूँगी, मैंने इतना धन एकत्रित किया है, मेरे पास इतना है, मैं और अर्जित करूँगी, मेरे पास और भी हो जाएगा। हम सोचते हैं इसमें गलत क्या है, बट दिस इज़ एन आसुरी प्रवृत्ति। इसलिए हमें इन प्रवृत्तियों को बारीकी से पहचानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई दिस चैप्टर, इसका महत्व बहुत है। हम सोचते हैं कि क्यों आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में जाने, हम तो इनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि क्या है तो उससे दूर कैसे होंगे, हमें वो भी जानना जरूरी है। सो भगवान बाद में कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले जो अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, ये सब करते करते बार बार ऐसे ही कर्म करते हैं। क्रोध से, अभी क्रोध हमने कहा बहुत बुरा है, क्रोध
हमेशा इनको कहती हूँ, हमेशा कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा एक लाइन आप बदल दो ना, आप क्यों कहते हो गुस्सा आता है? वो कोई मेहमान है क्या बाहर से आता है? आप खुद ही तो करते हो। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मैं क्रोध कर रही हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। जब आप कहते हो आता है, तो जैसे कोई मेहमान है, जब मन किया आ जाएगा और जब मन किया चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रोध के लिए भी वी ऑल हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसे ही हर एक जो नेगेटिव क्वालिटी यहाँ पर बताई है, उस पर हमें बहुत बहुत विशेष ध्यान देना है। ईश्वरो हम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई छोटा सा काम होता है, हम कहते हैं ईमानदारी से करें, अरे नहीं छोड़ो, मेरा तो बहुत कॉन्टैक्ट है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। ऑल द टाइम दे आर गिविंग यू दोज एक्सप्लेनेशंस कि मेरे बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान कहते हैं नरक के द्वार, 3 नरक के द्वार हैं, कामः, क्रोधः तथा लोभः। एक्चुअली देखें ना, तो क्रोध और लोभ कामना से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हमें 3रा अध्याय याद होगा, तो वहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। क्या ऐसा कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी गलत काम करता है? न चाहते हुए मतलब डेफिनेटली वो जानता है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम क्रोध है। महाशनो महापापमा। और ये ऐसा है, ये काम, ये डिज़ायर, जितना आप इसको फीड करोगे, एक पूरा करोगे दूसरा आएगा, दूसरा करोगे तीसरा आएगा, न पूर्ति होती इसकी। इसको अनल जैसे कहते हैं, अनल मीन्स फायर एक्चुअली, अलम नहीं है उसका है, मतलब फायर विल नेवर से बस, उसको जितना डालते जाओ वो और भभकता है। तो ये कामना भी ऐसी चीज़ है। कामना की पूर्ति हुई और होता है ठीक है, इतना मिला तो और भी मिल सकता है, तो फिर लोभ आता है। और अगर ना पूरी हुई तो क्रोध आता है। सो ऑल द 3 आर एक्चुअली, कामना से ही क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। तो हम तो कहते हैं ये तो 3 नरक के द्वार हैं। भगवान ने कहा नरक के द्वार हैं, मतलब ये हमसे बहुत गलत काम कराते हैं। ऐसे नहीं है कि ये 3 खुद में ही गलत हैं। कामना है, लोभ है, क्रोध है, इसके वश में आकर आप बहुत सारे ऐसे काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। हम हमेशा इनके जैसे बोलते हैं ना, इनके कब्जे में आ जाते हैं, तो उसके बाद हम अपना स्वभाव हमारा और नीचे नीचे गिरने लगता है। अब ये क्वालिटीज़, ये हमें जो गुण ये सब अपनाने हैं, हम सोचते हैं अपने आप हो जाएंगे। अपने आप कुछ नहीं होता। अगर एक किसान कुछ उगाने जाता है ना, अगर वो ज़मीन खाली रह जाए तो वहाँ पर भी घास फूस ही उगने लगता है। ऐसे ही अगर हमारा मन ऐसे ही छोड़, क्योंकि एक बार ऐसी मैंने कहानी देखी, कहानी नहीं एक्चुअली इंस्टेंस है ये, कि कोई बुज़ुर्ग दादाजी थे, ओके, और उनका 3 साल का बच्चा है। उसको वो कुछ गीता के बारे में समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, और कोई आता है और कहते हैं अरे साहब छोड़ो ना, अभी से क्या इसके दिमाग में ये सब डाल रहे हो, अपने आप समय आएगा तो वो सब सीख लेगा। ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप सिर्फ घास फूस ही उगता है। अगर हमें कुछ उपजाऊ ज़मीन पर कुछ उगाना है तो उसे खेती बाड़ी, उसकी देखभाल शुरुआत से करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारा मन है, इसमें कुछ भी उगता रहेगा अगर हम इसको संभालेंगे नहीं। तो ऑल द टाइम हमें इसके ऊपर नज़र बनाए रखनी है। कुछ भी होता है तो हमें देखना है कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने अंदर झांकें। हमारे को भगवान ने दी हैं आँखें बाहर देखने के लिए। कोई कहेगा आँखों से अंदर देख सकते हो, हम कहेंगे नहीं। कानों से अंदर सुन सकते हो, नहीं, बाहर की सुन सकते हैं। सब कुछ बाहर से ही हम ग्रहण करते हैं, तो फिर हम अंदर कब जाएंगे?
अंदर तो हमारा मन ही ले जाएगा। ये मन और बुद्धि ऐसे हैं जैसे बाहर जाते हैं अंदर भी आते हैं। आपने देखा अभी आप गेस्ट हाउस में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा दोनों काम करता है, अंदर जाने के लिए भी और बाहर आने के लिए भी। तो हम उसी मन बुद्धि से बाहर से भी ये संसार का सब कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसी मन बुद्धि से हम भीतर जाकर अपने अंदर भी झांक सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 24 घंटे में हमें अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। हम सोचते हैं कि हमारे मन में ये विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर किसी के बारे में सोच भी रहे हो, कभी अच्छा सोचते हो कभी बुरा भी सोचते हो, लेकिन जब आप बुरा सोचते हो तब आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ये विचार क्यों आया एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट। ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कुछ डिटेक्ट पहले होगा हमारा, हमको पता चलेगा कि हाँ ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेज इज डिटेक्ट। हम तो ऐसे कि हमें पता ही नहीं। देखो अभी सपोजिंग वी हैव एनी सिकनेस, you are going on everything fine, but unless you go for a blood test, unless you go for an x-ray, unless you go for your MRI, आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। तो हमें मन में भी अंदर क्या चल रहा है उसके लिए अंदर जरा देखने की बहुत ज़रूरत है, और अपने लिए समय निकालेंगे, अंदर झांकेंगे तो वी विल डिटेक्ट कि हाँ ये कुछ तो है। यू हैव टू बिकम अवेयर कि दिस इज व्हाट इज़ रॉन्ग। उसको अब क्या करना है, अब कुछ गलत है, अगर कुछ घर में आ गया है, अगर गलत बीमारी आ गई है, एलिमिनेट, उसको निकालने की कोशिश करनी है, हमें उसको निकालनी है। और उसके बाद कुछ हेल्दी, अब डॉक्टर कहेगा कुछ हेल्दी डाइट भी लीजिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको तो निकाला है, अब कुछ अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करें। और जब अच्छे गुण अपनाएंगे, ये भी इट्स नॉट गोइंग कि भाई चलो एक बार आज मैंने सोच लिया और वो क्या, उस पर हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की, तभी वो होगा। और दिस इंट्रोस्पेक्शन जब हम कहते हैं ना, अंदर आत्मनिरीक्षण, ये हर एक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको काम क्रोध लोभ बताया ना, उसमें भी क्या है, होता क्या है कि जो बाहर से आया है उसका तो हमें पता होता है। ओके, आगे ऊपर जो हम कर सकते हैं उस सब की कोशिश करते हैं, अंदर क्या है वो हमें पता नहीं होता। इसी से वो 3 कुत्तों की कहानी है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। एक गांव में एक कुआं होता है और उसमें 3 कुत्ते गिर जाते हैं इकट्ठे, कुछ भागते भागते, कुछ खाते या किसी के पीछे भागते, दे गोइंग टू द वेल। ओके, गिर गए अंदर। अब अंदर नीचे चले गए, उसकी बहुत 4-5 दिन बाद मर गए अंदर, उसकी बहुत स्मेल आनी शुरू हो गई। अब वो जाते हैं किसी इधर उधर सब जगह जाते हैं और पूछते हैं कि ये पता नहीं, इस कुएं से हम तो रोज़ अच्छा पानी पीते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, बहुत बदबू आ रही है इसमें। कोई कहता है कि आप उसमें केवड़ा डालो, कोई कहता है आप गंगा जल डालो, कोई कहता है कोई और परफ्यूम डालो, कोई और प्योरीफायर डालो, उसमें सब कुछ डालने की बात कर रहे हैं। आखिर बहुत ज्ञानी संतों के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो 3 कुत्ते थे वो कहाँ हैं, तो बोले वो तो उसके अंदर ही हैं। ओके, तो अगर ये काम क्रोध लोभ ये 3 कुत्ते हमारे अंदर रहेंगे तो ऊपर से हम कितना भी यज्ञ दान, देखो हर एक चीज़ 3-3 में आती है। काम क्रोध लोभ आया, भगवान क्या कहते हैं, इनको त्यजो। भगवान करने को क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप। लेकिन अगर काम क्रोध लोभ को निकाला नहीं, सिर्फ त्यजिए, यू हैव टू रिमूव देम, अपने अंदर होने नहीं चाहिए। अगर ये हैं और ऊपर से आप करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, तप कर रहे हो, आप सोच रहे हो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जितने भी अच्छे कर्म करें उससे पहले हमारे जो बुरी वृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जब निकल जाएंगी देन वी कैन हैव अ मार्च फॉरवर्ड, फिर हम आगे चल सकते हैं। दैट इज़ हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है वो।
इसलिए कहते हैं जो इसके अपनी मनमानी करता है। कल आई थिंक स्वामी जी बता रहे थे और तब मेरे मन में ये बात आई, जब हम कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, गुरुजन हमें कह रहे हैं उनको नहीं मानते, हम अपनी मन की करते हैं, मन की हिंदी में, और वो मन की क्या हो जाता है, मन की अंग्रेजी का हो जाता है, क्योंकि ये मन इधर उधर भटकने वाला है, एक जगह टिकता नहीं है। तो फिर आप कैसे करोगे? कभी आप ये, कभी वो, कभी कुछ करोगे। इसलिए भगवान अंत में आके कहते क्या हैं, शास्त्रम प्रमाणम ते। कौन तुम्हें बताएगा क्या सही है क्या गलत है? शास्त्रों को फॉलो करो। शास्त्र मतलब क्या? हमारे ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, जो भी हैं ये हमें सब कुछ अच्छा बता रहे हैं। मैंने कुरान और बाइबल पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी ग्रंथ होगा जो हमें कुछ भी गलत सिखा रहा होगा। हर ग्रंथ हमें भगवान की ओर अगर ले जाना है तो ये सारी जो दैवी क्वालिटीज़ यहाँ पर भगवान ने हमें बताई हैं, इनको अगर हम अपनाएंगे तो हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। एंड दिस शास्त्र कहा है, ये शास्त्र मीन्स एक्चुअली इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये साइंस है। ऐसे कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। जो हम कहते हैं कि आप एक साइंटिस्ट है, वो आपकी लेबोरेटरी में बैठ के इतनी रिसर्च करता है, और जो वो रिसर्च करता है, चाहे वो न्यूक्लियर कुछ हो या कुछ भी हो, उसका उपयोग हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी। लेकिन ये जो शास्त्र लिखे गए हैं, ये भी हमारे संतों ने, हमारे पुराने जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने सब बहुत अभ्यास करने के बाद ऐसे ही इस नतीजे पर वो नहीं पहुँचे हैं। या वेद व्यास जी ने ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी हैं, या कृष्ण ने ऐसे ही कुछ नहीं कहा है। दिस इज़ ऑल अ साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग है। वो ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं वो। तो हमें 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था इदम शास्त्रम, 15वें अध्याय को भी भगवान ने शास्त्र कहा है, और यहाँ पे शास्त्रों को फॉलो करने की बात की है कि वी ऑल हैव टू फॉलो द शास्त्रस। तो जब शास्त्र को फॉलो करेंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो शास्त्रों से ही हमें ये ज्ञान मिलेगा। अब देखिए, अगर आप कहें कि छठा अध्याय, अगर जैसे कल बच्चों ने रिसाइट किया था, 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं। अब हम कहेंगे कि इसको याद करना है, कई बच्चों ने 1 महीने में कर भी लिया। फिर हम कहेंगे इसको समझना है, शायद कुछ 6 महीने में समझ भी जाते हैं। लेकिन इसमें जो दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां हैं, दैवी को अपनाने में और आसुरी को निकालने में शायद कई जन्म निकल जाते हैं। इसलिए छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परांगति। काफ़ी जन्म निकल सकते हैं, लेकिन प्रयत्न हमें करने हैं, और प्रयत्न करने के बाद ही हम उस सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, उस चरण, आई मीन दैट हाईएस्ट लेवल जहां तक हमें पहुंचना है। और ये हम सिर्फ गीता की बात या परमात्मा प्राप्ति की बात नहीं कह रहे हैं। इस संसार में भी जो भी आपको जो भी कार्य करने हैं, अगर आप उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते हो, आपके ट्रैफिक लाइट्स हैं या आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, ये गीता आश्रम के भी टाइमिंग्स हैं, रूल्स हैं, हम फॉलो करते हैं। तो ये सब जब आप डिसिप्लिन में रहते हो और सबका फॉलो करते हो, तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। अदरवाइज वी आर ओनली स्ट्रगलिंग। यहाँ पर हम घूम ही रहे हैं, चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन हमें सिद्धि प्राप्ति शायद इस जन्म में अगर हम चाहते हैं तो वी शुड फॉलो। एंड ऐसा नहीं है, जब अनेक जन्म कहा है ना, तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं शायद इतने जन्म निकल गए हैं, क्या पता ये आखिरी ही हो। अनेक जन्म में कौन से भगवान ने 2, 4, 11, 21 बोले हैं? भगवान ने कोई नंबर तो दिया नहीं है। सो लेट अस ऑल स्ट्रगल, लेट अस ऑल स्ट्राइव टू इम्प्रूव। अपने आप को हम सुधारने की कोशिश करें, और जितने भी ये दैवी गुण यहाँ पर बताए हैं उनको अपनाने की कोशिश करें, और आसुरी हैं उनको निकालने की कोशिश करें।
अपने में से। एंड जब हम दैवी आसुरी हैं तो भगवान ने ऐसे कोई डिवाइड नहीं किया कि इन लोगों में सिर्फ आसुरी हैं, इसमें सिर्फ दैवी हैं। हम सबके अंदर ये दोनों हो सकते हैं। हमें अंदर झांक कर देखना है किसकी मात्रा ज़्यादा है। ओके, हम उस रास्ते पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स आई से थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।